हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जेकेएम थ्योरी। दोस्तों, सी टेट का जो पेपर है जुलाई 2024 का, उसका सॉल्यूशन जो है वो तो अपन बाद में करेंगे। मैं कहीं बाहर आया हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं इसकी आंसर की जो है वो बता देता हूँ फास्टली। तो बिना देर करे अपन आंसर की जो है वो शुरू करते हैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि सभी लोगों को जो है आंसर की मिले, पता चले। तो मैं अपने आप को यहाँ से थोड़ी देर के लिए गायब कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अपन फोकस करते हैं केवल आंसर की पे। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 31 है, किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप 120 सेंटीमीटर, भुजा BCCD AD दे रखी है। तो AB निकाल लेंगे अपन, और दोनों कोण दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 660 रुपये। चलो, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त, देखिए सबसे कम उपयुक्त पूछा है। तो यह है व्याख्या करता है कि एक विशेष गणितीय परिणाम सत्य क्यों है। तो ये तो उपयुक्त है। यह संबंधों को उजागर करने में मदद करता है और गणित की अंतर्निहित संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये भी सही है। यह विद्यार्थियों को अपने स्वयं के तर्क को मान्य करने में मदद करता है। ये भी सही है। उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शीय ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। तो ये ऑप्शन गलत है। अब सबसे कम उपयुक्त है, उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शीय ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर, जबकि तर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो है ये गलत हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर अपना 33, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण PQ, PR और QS परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OP बराबर दे रखा है अपने को, OQ बराबर दे रखा है, और QR 20 और OS समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वहां से जो है अपन मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें पूछा है 7y प्लस 5, इसका मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 23 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 52 इंटू 3 भाजक 4 प्लस अंडर रूट 441 भाजक 7 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 32 भाजक 8 इंटू 12। ये वी बोर्ड मास का नियम है। वी बोर्ड मास के नियम से इसको सोल्व करेंगे अपन। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है अरुण और वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। जो अरुण है वो वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। तो वरुण अगर x है तो अरुण x प्लस 3 हो जाएगा। 8 वर्ष पहले दोनों से 5 घटा लेंगे। अरुण की आयु का 5/6वां, वरुण की आयु के 3/5वें से 6 वर्ष अधिक है। तो कह रहा है कि निम्न समीकरण को हल करने से क्या कौन सा जो है प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि 5/6 x माइनस 5 माइनस 3/5 x माइनस 8 का जो अंतर है वो आ जाएगा 6। तो इस प्रकार अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मैं आपको बाद में कराऊंगा क्योंकि अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको इनके आंसर्स बता रहा हूँ ताकि आप मिलान कर लें। अधिगम का वह क्षेत्र जो व्यवहार्य मूल्यों के साथ संबंधित है उसे अपन कहते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र। ठीक है ना। अगला प्रश्न है अपना, किसी लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या 9 और 6 है। यदि आधार त्रिज्या को आधा कर दिया जाए और ऊंचाई 3 बढ़ा दी जाए, ठीक है, त्रिज्या जो R² होती है ना, तो इस बेलन का नया आयतन की व्याख्या करो। देखो नया आयतन जो है वो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नया आयतन मूल आयतन का 1/3। जो पुराना आयतन आएगा वो आएगा 324 पाई, और नया आएगा वो आएगा 108 पाई। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? आयतन 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए, तो ये कह रहा है कि वेन वेन हेल के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को ज्यामितीय आरोही क्रम, आरोही यानी छोटे से बड़ा, सबसे पहले क्या चीज होती है? ज्यामितीय आकृतियों की जैसी है वैसे उसी रूप में पहचान करें, यानी सबसे पहले नंबर पे डी आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। उसके बाद आएगा देखो गुणों की पहचान, गुणों बाद में आएंगे। आकृतियों का वर्गीकरण, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे बी। तो देखो यहाँ पे सी आ रहा था, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ये हो गया। पहले नंबर पे आकृतियों की, आकृतियां जैसी है वैसी पहचान,
आकृतियों का वर्गीकरण, उसके बाद 3 नंबर पे आएगा ज्यामितीय आकृति गुणों की पहचान, और 4 नंबर पे गुणों के बीच संबंध ढूंढेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है एक पाई चार्ट। देखिए क्वेश्चन मैंने 2 लगातार पेपर सोल्व कराए थे, दोनों में मैंने बोला था पाई चार्ट का लगभग सेम क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या अंतर किया है इन्होंने कि पाई चार्ट में इसमें कोण दे दिया, पहले नंबर दे रहे थे कोण पूछ रहे थे, इसमें कोण दे दिया, और यहाँ पे पूछा अपने को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का क्या अंतर है। तो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या आएगा, 60 आएगा इसका आंसर। चलिए आपको अगर विस्तृत सॉल्यूशन चाहिए तो या तो आज रात को या कल, या तो आज रात को विस्तृत सॉल्यूशन मिल जाएगा या फिर कल मिलेगा इसका विस्तृत सॉल्यूशन, अभी आपको आंसर की मिल जाएगी। एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंदर कौन सा नहीं है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है ना, 8वीं लेवल तक घात घातांक 7वीं में आ जाते हैं, 6ठी में भिन्न आ जाते हैं, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल ये 8वीं में आ जाते हैं। सम्मिश्र संख्याएं साथी है तो वैसे भी 11वीं में आती है, 10वीं तक भी नहीं आती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सम्मिलित नहीं पूछा था अपने से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। देखिए रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। चलिए तो बात करते हैं रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। रूब्रिक एक निश्चित पैमाना होता है, तो बिल्कुल एक फिक्स पैमाना होता है। रूब्रिक के पैमाने पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की सूची होती है, नहीं प्रत्येक बिंदु पर नहीं होती है। स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होते हैं, सही है। मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है, ये भी सही, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 गलत है। वैसे भी ये तुक्का विधि भी कहती है, जो सबसे लंबा वही आंसर है। तुक्का विधि हमेशा नहीं अपनानी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन दोनों पेपर में लगातार सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे बस ये जो पूछा जा रहा है उसका अंतर है, बाकी संख्या का अंतर है, लगभग सेम क्वेश्चन था। तो आपको पता है कि f + v बराबर होता है e + 2। यहाँ से अपन जो है v का मान निकाल लेंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। v का मान 10 आएगा, ठीक है ना। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 43, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जब तुलना करेंगे तो p + q का मान जो है वो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 यानी -5 इसका आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग आपको पता है 180, तो दोनों का योग 180 है, जहां से x का मान निकल जाएगा और x के मान में अपन 6 जोड़ देंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 154। x का मान आएगा 148। अगला प्रश्न है ये दोनों ये भिन्नें दे रखी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का योग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी तो ये आ जाएगी और सबसे छोटी आ जाएगी ये, इन दोनों का योग करेंगे तो 2 से 39/40 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर ही आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझाता है। आकलन के अर्थ को नहीं समझाता है। आकलन एक मूल्यांकन है, तो बिल्कुल सही है, मूल्यांकन ही है। विद्यार्थी को नामांकित करने में सहायता करता है। विद्यार्थी को नामांकित करने में सहायता करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निदान करने में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। यह विद्यार्थी के प्रदर्शन पर जानकारी एकत्रित करने का एक तरीका है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका संभावित उत्तर लग रहा है। सबसे ज्यादा चांसेज है कि ऑप्शन नंबर 2 जो वो आकलन के अर्थ को नहीं समझा रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए कुछ एक आधा क्वेश्चन में अगर आपको मिस्टेक लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसके बारे में विचार करेंगे अपन। 47, निम्नलिखित में से क्या गणित में रचनात्मकता का संकेत नहीं है। तो विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन, अभिसारी का मतलब क्या होता है, जो चिंतन मतलब एक जगह केंद्रित, मतलब बिल्कुल छोटा, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं। देखिए अभिसारी यानी सारा कुछ आके एक जगह मिले, और अपसारी यानी जो फैला हुआ, तो अपसारी ज्यादा बढ़िया होता है, अभिसारी नहीं होता। तो पहला ऑप्शन ही जो है ये रचनात्मकता का संकेत नहीं है। लचीली सोच सही है। विविध और वैकल्पिक समस्या समाधान के कार्य नीतियों का उपयोग सही है। विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत करता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। 48, ये कह रहा है कि 955 में क्या जोड़े जाने वाली x ऐसी न्यूनतम संख्या, तो 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 961 हो जाएगा, जो कि 31 का हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 6 18 और 2 20। 1 और 500 के बीच में पहले इनका ये इससे विभाजित, तीनों से विभाजित, तीनों का एलसीएम ले लेंगे 105, तो कितनी संख्या आएगी, 4 संख्या आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना।
राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 की बात हो रही है। कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम उपयुक्त, सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे ये पूछा गया है अपने से, ठीक है ना। तो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना, यह समझना कि गणितीय तर्क का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है, गणित में शॉर्टकट खोजना और गणितीय सूत्र का शॉर्टकट खोजना, एनसीएफ की बात अपने से करता ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं अपन। ये भी प्रश्न बहुत बार देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन दोनों पेपर में लगभग सेम क्वेश्चन आया है, थोड़ा बहुत अंतर आया बस, बाकी सेम ही था कि भाई एक बिंदु एम है, 3 बराबर है, तो कोण दे रखे हैं और इसका मान निकालना है, लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 85। यहाँ पे चक्रवर्ती पहले तो दे रखा था 10% वार्षिक दर से निवेश की गई राशि 2 वर्ष में 3267 हो जाती है जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो। चक्रवर्ती ब्याज की बात है, यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे और उसी दर पर 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो उसी दर पर साधारण ब्याज निकालेंगे अपन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 675। किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी पर स्थित डी एक बिंदु इस प्रकार है कि सी डी कोण एसीबी का समद्विभाजक है। यदि ए 50 है, बी 70 है, तो एडीसी का मान किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 100 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। पहले इनका निकालना हमें माध्य और उसके बाद परिसर निकालना। माध्य सबको जोड़कर भाग दे देंगे 12 का, परिसर सबसे बड़ी में सबसे छोटी घटा देंगे, उसके बाद अंतर निकालना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 में खरीदता है तो एक पंखा 2,000 का हो गया। प्रत्येक पंखे क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि 50 रुपए अधिक अंकित कर दिए उसने, ठीक है ना। 25% का 250 रुपए, सॉरी 250 रुपए अधिक अंकित कर दिए, यानी कि ये हो गया अपना 2000 और 250 यानी कि 1250 का। 10% की छूट देकर कुल मिलाकर उसका लाभ, 10% की छूट दे देंगे और 12 से गुणा कर देंगे, तो इसका लाभ जो आएगा वो आएगा 3,000 रुपये आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला, दोनों का स्क्वायर खोल देंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से साइन को लेते हुए, और जब बी माइनस सी का भाग देंगे तो आएगा माइनस का 4c, ठीक है ना। चल अगला प्रश्न है, यहाँ पे त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का एरिया दे रखा है। एक भुजा दे रखी तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से अपना दूसरी भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद कर्ण निकाल लेंगे और उससे परिमाप निकालेंगे, तो आंसर आएगा 80। एक 30 आ गई, एक आ जाएगी 16, ठीक है ना। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं अपन, कर्ण निकाल लेंगे उसके आधार पे। 58, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज की कतरनें वितरित करता है और उन्हें क्या कोण ज्ञात करने के लिए, कोणों को मापने सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें परिस्थिति में परिणाम नोट करने के लिए कहता है, क्या खोज? देखिए परिणाम को नोट कर रहा है, निगमनात्मक विधि तो है नहीं क्योंकि रूल से एग्जाम्पल होती है, शिक्षक केंद्रित भी नहीं है। अब बात आती है तो एनालिटिक अप्रोच है या खोज उपागम है, क्योंकि देखिए वो क्या कर रहा है, उसको कतरने दे दी गई है, वो खुद अपने आप में खोज कर रहा था। यहाँ पे आंसर आएगी खोज विधि, ठीक है ना। संभावना 90% चांसेज है कि खोज विधि आंसर है। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट करें और उसका कारण भी बताएं। कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए कह रहा है 3 + 4 × 5 एक गणितीय व्यंजक नहीं है। गुणन की संक्रियाएं गणितीय व्यंजकों पर की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है, यानी ये तो सत्य है, ये इसका आंसर नहीं होगा। व्यंजक को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। समीकरण का चर का वामन जो समीकरण संतुष्ट करता है, ये भी सत्य है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है। पहली बात तो ये आती है कि ये कह रहा है कि इसको और अधिक सरल नहीं किया जा सकता, तो सरल की बात आती है, बहुत सारे कहेंगे सर इसके टुकड़े कर लेते हैं और टुकड़े करने के बाद में 2 जो है ब्रैकेट बन जाएंगे, तो ये तो बात हुई है ना कि ब्रैकेट को वापस सोल्व करोगे तो आ जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि एक गणितीय व्यंजक नहीं है, ठीक है ना। तो व्यंजक में चर आते हैं x और y, तो यहाँ पे इन दोनों में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। इन दोनों ऑप्शन 1 और ये दोनों तो फिक्स नहीं है, ऑप्शन 1 और 3 में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 कि व्यंजक को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता, ये गलत है क्योंकि इसको अपन गुणनखंड करके सरल कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे लग रहा है मेरे को 75%, लेकिन मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और आपको क्या लगता है, आप आंसर बताएं। 2 संख्याओं का अनुपात देगा 3:7, एलसीएम है 630, ठीक है। तो इनका भी एलसीएम निकाल लेंगे, 21 का भाग देंगे आ जाएगा 30 और एचसीएफ 30 ही आएगा, दोनों का योग करेंगे तो 660 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो साथियों ये है हमारी आंसर की
ठीक है, सभी क्वेश्चंस जो है ये मैं आपको बता दिए, और आई होप कि आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस जो है इनके आंसर जो है, देखिए मैंने खुद सॉल्यूशन निकाला है, पेपर लिया, उसके बाद सॉल्यूशन किया, उसके बाद ये आंसर की डाली है। टीचिंग मेथड के कुछ क्वेश्चंस मतलब एक दो क्वेश्चन में 90% आंसर सही है, लेकिन देखो 10% सीटेट क्या मानता है या फिर कहीं कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाए वो वाली बात अलग है, बाकी 99% यही आंसर की रहने वाली है। ठीक है ना। तो साथियों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले, और आपके मैथ्स में कितने नंबर आए और ओवरऑल सीटेट में कितने नंबर आए हैं ये कमेंट जरूर करें। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।